जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों आपके लिए आईटीआई वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। फर्स्ट ईयर वाले जितने स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम 13/12/2021 से स्टार्ट हो रही है, ये टेस्ट सीरीज़ उन्हीं के लिए है। और डेली डोज में 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन का डेली डोज आपको प्राप्त होगा इसमें। और यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आए हुए और रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे हम। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए पिछले वीडियो में दिया गया था। इसमें है स्पॉन्ज लेड, ऑप्शन बी दिया हुआ है लेड परऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है लेड सल्फेट एंड ऑप्शन डी दिया है लेड सल्फाइड। तो इसमें उसके साथ जल दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में जब भी लेड सेल जो है जिसे हम सीसा अम्ल सेल कहते हैं, इसमें आवेशन में अर्थात कि जब इसमें चार्ज क्रिएट होता है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है। और इसी रासायनिक क्रिया में जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, इसी पॉजिटिव प्लेट पर क्या आएगा अर्थात कि इसमें रिएक्शन होने के बाद पॉजिटिव में ऑप्शन में क्या आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था स्टूडेंट, और चारों ऑप्शन में हमने देखा था इसमें जो निगेटिव प्लेट होती है और पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट में लेड पर ऑक्साइड अर्थात कि PbO2 ये आकर जमा हो जाता है। तो पॉजिटिव प्लेट में PbO2 आकर जमा हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जब बनाएंगे तो पॉजिटिव प्लेट में PbO2 आकर जमा हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन से बहुत से स्टूडेंट ने आंसर सही लिखकर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द वेंट प्लग इज कीप्ड ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, अर्थात कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। यहाँ बात की जा रही है वेंट प्लग की। तो आप जब बैटरी पढ़ेंगे तो बैटरी में उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे। और पिछली क्लास में हमने देखा था स्टूडेंट, बैटरी से बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए थे, उनकी एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं हमने। और इसमें 4 ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि टू एस्केप द गैस फ्रीली, अर्थात कि गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु। ऑप्शन बी दिया हुआ है टू अलाउ ऑक्सीजन इंटर इनसाइड, अर्थात कि ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु। या ऑप्शन सी दिया है इसमें टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात कि विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट। जब भी बैटरी के आवेशन के दौरान अर्थात कि चार्जिंग के दौरान हम देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये चार्जिंग के समय होती है। और चार्जिंग के समय में जो वेंट प्लग होता है, वेंट प्लग को खोल दिया जाता है। तो वेंट प्लग को खोलने के पीछे रीज़न ये होता है स्टूडेंट कि इसमें गैसों को जब चार्जिंग के दौरान जब रिएक्शन होता है तो गैसों को बाहर निकालने के लिए ही वेंट प्लग को खोल दिया जाता है। याद रखिएगा, वेंट प्लग को खोलने के पीछे रीज़न यही होता है कि जो चार्जिंग है, चार्जिंग के समय में जो गैस रिलीज़ होती है, इस गैस जो रिलीज़ हो रही है, इसी गैस रिलीज़ को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ही वेंट प्लग को खोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, in which method the battery is charged at low current for long period, मतलब कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। इसमें बैटरी को आपने चार्जिंग में डाल दी है और ये कंटिन्यू चार्ज हो रहा है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऐसी कौन सी मेथड है जिस मेथड का यूज़ बैटरी चार्जिंग में करते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में हम देखेंगे तो रेक्टिफायर मेथड, ऑप्शन बी दिया हुआ है ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ऑप्शन सी दिया हुआ है कांस्टेंट करेंट मेथड, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड, अर्थात कि कांस्टेंट वोल्टेज मेथड भी इसे कहा जाता है स्टूडेंट। तो 4 ऑप्शन में जब देखेंगे तो ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें बैटरी को
कम पावर मतलब कि कम करेंट पर लंबे समय तक चार्ज में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो कम जो करेंट की आवश्यकता होती है इसमें, और कम करेंट को लंबे समय तक चार्ज के लिए डाल दिया जाता है बैटरी को, तो ये अक्सर होता है इलेक्ट्रिकल जो पावर स्टेशन होते हैं, अर्थात कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में स्टूडेंट यहाँ पर आपको ट्रिकल चार्जिंग मेथड मिलेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिकल चार्जिंग मेथड। तो ट्रिकल चार्जिंग मेथड की सहायता से दोस्तों हम बैटरी को कम पावर देने पर, कम करंट देने पर लंबे समय तक उसे चार्ज में रख सकते हैं। इसमें बैटरी का खराब होने की ऐसी प्रोसेस नहीं आती। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रिफ्लेक्टेड। मीन्स सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो ये जो सल्फेशन की जो प्रोसेस होती है, ये हार्ड सल्फेशन के बारे में पूछा गया है। हार्ड सल्फेशन को हम कैसे जानेंगे? क्लियर स्टूडेंट? तो हार्ड सल्फेशन के लिए हम इसके फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो लेड एसिड बैटरी में यहाँ पर ये जो हार्ड सल्फेशन, ये प्रोसेस बार बार होती है। तो ये जो फॉल्ट होता है, इसी फॉल्ट को दूर करने के लिए हम इसे कैसे जानेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है चार्जिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स एक विद्युत अपघट्य से बदलकर। ऑप्शन बी दिया हुआ है रिप्लेसिंग विथ न्यू इलेक्ट्रोड्स, अर्थात कि नए इलेक्ट्रोड से बदलकर। ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें चार्जिंग द बैटरी फॉर द लॉन्गर पीरियड एट लो करेंट, अर्थात कि बैटरी को कम करेंट से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है चार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट हाई करेंट, इट मीन्स बैटरी को अधिक करंट से कम समय तक पुनः आवेशित करके। तो ये ऐसे इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में सल्फेशन का जो फॉल्ट होता है, यही सल्फेशन के फॉल्ट के बारे में पूछ। दोस्तों इसमें हम बैटरी में सल्फेशन फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बैटरी को कम करंट से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके सल्फेशन फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच मटेरियल इज यूज्ड अ कैथोड। कैथोड में चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में लाया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक अर्थात जस्ता, सेकेंड ऑप्शन दिया है कॉपर, और थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें कार्बन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है सिल्वर ऑक्साइड। इसमें 4 ऑप्शन में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि ये जो कैथोड है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैथोड जो है, इसमें इलेक्ट्रोड जब बनाएंगे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में, तो इसमें किस धातु का बना होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जिंक अर्थात कि जस्ता का बना होता है। तो इसमें हम कैथोड जो बनाते हैं, तो कैथोड प्लेट आपको मिलेगी जस्ता अर्थात कि जिंक की बनी हुई। क्लियर है स्टूडेंट? और जो कैथोड प्लेट होती है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अर्थात कि ECE ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो इसका चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में पूछा गया है। ये एग्ज़ाम में, पिछली बार भी एग्ज़ाम में पूछा गया था स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन में याद रखिएगा, जिसमें 1.1182 mg पर कूलाम होगा, ये उसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? 1.11 mg, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1.1182
mg पर कूलाम। क्लियर स्टूडेंट, ये चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ सिल्वर। सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है ये आपके लिए, व्हाट इज द आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस अ नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इट मीन्स सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बारे में यहाँ पर लेड एसिड बैटरी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो आप लेड एसिड बैटरी का जो चैप्टर है उसे विस्तृत रूप से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है। ऑप्शन ए है स्पॉन्ज लेड, जिसे PB कहा जाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है PbO2, इट मीन्स लेड पर ऑक्साइड। एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें PbSO4, इट मीन्स लेड सल्फेट। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो इसका 4 ऑप्शन में देखेंगे स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड सल्फेट। इसमें PbSO4 निगेटिव प्लेट में आकर जमा हो जाता है लेड एसिड सेल में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। इट मीन्स सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। तो जो विभाजक होता है डिवाइडर, इस लेड एसिड बैटरी में इसे डिवाइडर बोलेंगे या तो सेपरेटर बोलेंगे। सेपरेटर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग सेल को अलग अलग करता है सेपरेटर। तो यही इसी के बारे में पूछा गया, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है टू प्रोवाइड अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना। ऑप्शन बी दिया हुआ है टू होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट फर्मली, अर्थात कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेटों को अच्छे से पकड़ते रहना। एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, इट मीन्स धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों टू कीप पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इन अ सीक्वेंस अरे, इट मीन्स धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो इसमें 4 ऑप्शन में दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, हिंट मैंने दिया है कि सेपरेटर का मेन काम होता है कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने से, जो सेल होते हैं उससे शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी इसका सही होगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, इट मीन्स धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। तो सेपरेटर का मेन काम यही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, अर्थात कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में यहाँ पर हमें उसका अपेक्षित घनत्व अर्थात कि विशिष्ट घनत्व हमें अम्ल की, एसिड की ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लेड एसिड बैटरी में विशिष्ट घनत्व मापने के बैटरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट करने के लिए ही पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मेजरमेंट करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बोरोमीटर, इससे तो दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, इसी से तो ऊंचाई मापा जाता है, ऊंचाई। और उच्च दर निरावेशन टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्जिंग टेस्टर, ये इससे तो मापा नहीं जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी,
हाइड्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर ही मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर से ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लेड एसिड बैटरी में जो एसिड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन में ये इन्वर्टर जो परिपथ है, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है ये बताना है। इसमें इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये सर्किट में इन्वर्टर सर्किट दिया हुआ है, ये कौन सा इन्वर्टर सर्किट है आपको डायग्राम देख के पता करके बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो सर्किट है, सर्किट में देखो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद एक डायोड लगा हुआ है, क्लियर है। इस साइड भी एक डायोड लगा हुआ है, ये D2 हो गया, ये D1 हो गया यहाँ पर। और ये जो दोनों लगे हुए हैं ये थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 है। और यहाँ पर ये रजिस्टेंस लगा हुआ है, बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, थायरिस्टर लगा हुआ है और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है R1, रजिस्टर R2 लगा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो इतनी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। इस सर्किट को देख के आपको पता करके ये बताना है कि ये कौन सा इन्वर्टर सर्किट है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में हम देखेंगे। फर्स्ट दिया है ड्रिवेन इन्वर्टर, सेकंड दिया है SCR यूज्ड इन्वर्टर एंड थर्ड दिया हुआ है सिंगल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर एंड फोर्थ दिया है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इस सर्किट डायग्राम के अनुसार ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा SCR इन्वर्टर। तो क्योंकि इसमें SCR यूज़ किया गया है, ये है SCR थायरिस्टर, SCR1 और ये है SCR2। SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका सिंबल देखेंगे तो सिंबल आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा एनोड, यहाँ पर हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा गेट। तो ये एनोड प्लस हो जाएगा, कैथोड माइनस हो जाएगा और ये गेट हो जाएगा। गेट से ही ट्रिगर करते हैं, ये थायरिस्टर परिवार का सदस्य होता है SCR, दिस इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। गेट से ही हम क्या करेंगे, इसको फायरिंग ऑर्डर में डालेंगे, ये ट्रिगरिंग होगा और यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो है इसमें SCR1 और SCR2 लगे होने के कारण ही ये SCR यूज्ड इन्वर्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके देना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, अर्थात कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके देना है। इसका आंसर फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका सही आंसर आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों इसमें आप इसका आंसर आपको भेजना है, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका 4 ऑप्शन हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, मतलब कि बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात कि विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना। और ऑप्शन सी दिया है मेकिंग शॉर्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अर्थात कि इलेक्ट्रोडों के मध्य लघुपथन हो जाना। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाना। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है, ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो, स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। डेली डोज, डेली आपको इसमें डेली डोज के रूप में 10 क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भारत स्किल के एप्लीकेशन से लिए हुए क्वेश्चन है, जो भारत सरकार के द्वारा भारत स्किल ऐप से क्वेश्चन को उठाया गया है। क्लियर है स्टूडेंट?
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।